आज है 9 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एमपी के बाद गोवा सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ, 5 करोड़ सहयोग राशि का किया ऐलान, सीएम साय ने जताया आभार। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का कहर जारी है, कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं, वहीं बस्तर बाढ़ की मार झेल रहा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। वहीं गोवा सरकार ने भी छत्तीसगढ़ बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आया है। गोवा सरकार ने प्रभावितों के लिए 5 करोड़ रुपए की सहयोग राशि देने की घोषणा की। साय कैबिनेट की बैठक आज, सभी 14 मंत्री होंगे शामिल, इन अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार में कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय अटल नगर नवा रायपुर में होगी। बड़ी और खास बात यह है कि ये साय कैबिनेट की पहली बैठक होगी जिसमें सभी 14 मंत्री शिरकत करेंगे। इस जिले में 1600 पदों पर होगी भर्ती, 9 नामी कंपनीज देंगी बेरोजगार युवाओं को रोजगार। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बंपर पदों पर भर्ती के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में 1600 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर जिले में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विशेष पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ पर संग्राम, आंदोलन को धार देने के लिए सचिन पायलट भी होंगे शामिल। बिलासपुर में आज मंगलवार को कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस इस आंदोलन को भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बता रही है। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस का भ्रम फैलाने वाला शो बता रही है। कांग्रेस बिलासपुर में आज मंगलवार को वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। आज से शुरू होगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, बिलासपुर मंडल से गुजरेंगी 39 रेलगाड़ियां। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिलासपुर यलहंका के बीच साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 22 फेरों के लिए ये ट्रेन आज 9 सितंबर से 18 नवंबर तक चलाई जाएगी। बिलासपुर यलहंका फेस्टिवल स्पेशल हर मंगलवार को बिलासपुर से रवाना होगी, जबकि वापसी में यलहंका बिलासपुर फेस्टिवल स्पेशल हर बुधवार को चलेगी। बिजली बिल हाफ योजना बदलते ही लगने लगा बिल का झटका, पुरानी योजना को लागू करने की मांग। सरकार के द्वारा बिजली बिल हाफ योजना में किए गए बदलाव का असर अब साफ दिखने लगा है। उपभोक्ताओं की जेब पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। विशेष करके मध्यम परिवार के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब 100 यूनिट से अधिक की बिजली खपत पर पूरा बिल वसूल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारी शुरू, अक्टूबर में जुटेगा सारा सामान। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने अब अपनी तैयारी शुरू कर दी। प्रदेश भर की प्राथमिक कृषि साख समितियों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया, ताकि खरीदी कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। धान खरीदी से पहले 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच सभी जरूरी सामग्री जैसे तरपाल, तोल मशीन, बोरा आदि सोसाइटीज में पहुंचा दिए जाएंगी। 1 नवंबर से शुरू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। 1 नवंबर से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत होगी। गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। कई राज्यों के सिस्टम का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में बेहतर कार्य योजना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय रायपुर में आईजी और एसएसपी को मिलाकर 2 आईपीएस लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही हैं। मगर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद अब आईपीएस अधिकारियों की संख्या बढ़कर 7 हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बोले, एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जल्द होगी खत्म। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला मुख्यालय में एनएचएम के हड़ताली कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और उनकी मांगों पर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगले 1-2 दिनों में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो जाएगी। त्योहारी सीजन में यात्रियों की जेब पर डाका, हवाई किराए में 40% तक बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में त्योहारी सीजन के शुरू होते ही हवाई यात्रियों की संख्या के साथ ही किराए में 40% तक का इजाफा हुआ। इसके बाद भी अधिकांश फ्लाइट्स फुल चल रही हैं। खासतौर पर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। रायपुरवासी दौड़ने के लिए रहे तैयार। अग्रवाल युवा मंडल का एग्राथन 3.0 पोस्टर टी शर्ट विमोचन के साथ हुआ लॉन्च।
अग्रवाल सभा की इकाई अग्रवाल युवा मंडल के द्वारा आयोजित आगामी अग्राथन 3.0 कार्यक्रम दिनांक 14 सितंबर को भव्य रूप से संपन्न किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों के अंतर्गत आज रविवार को टी शर्ट व पोस्टर विमोचन का आयोजन अग्रसेन धाम चोकरनाला में किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल सभा रायपुर के अध्यक्ष विजय अग्रवाल जी ने कहा कि अग्रथो केवल दौड़ का आयोजन नहीं बल्कि समाज को स्वदेशी अपनाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का एक प्रेरक प्रयास है। सीएम की अध्यक्षता में आज बैठक, होगा बड़ा फैसला, नक्सलियों की कमर टूटेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नक्सलियों से निपटने के लिए दंतेवाड़ा जिले के पामेड़ क्षेत्र में केंद्रीय सुरक्षा बलों को जमीन मिलेगी। इसके हस्तांतरित होने पर फोर्स के लिए कैंप बनाया जाएगा। नक्सलियों की आमदरद को देखते हुए इसकी तैयारी चल रही है। इसके खुलने से नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखने में फोर्स को मदद मिलेगी। रेलवे की जमीन से हटाए जाएंगे 500 परिवार, झुग्गीवासियों ने कलेक्टर से लगाई आवास की गुहार। जिले के तिफरा के पास चित्रकांत जायसवाल नगर इंद्रपुरी वार्ड क्रमांक 8 में बसे लगभग 500 झुग्गी परिवारों पर बेघर होने का संकट मंडरा रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र को खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया, जिससे इलाके में रहने वाले गरीब मजदूरों में भय और चिंता का माहौल है। झंडा विवाद पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान, कहा भारत की धर्म आस्था पर कोई हस्तक्षेप होगा तो उठेगी आवाज। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने राजधानी में मीडिया से चर्चा के दौरान एक साथ कई अहम मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दुर्ग जिले के मंचादुर गांव में आर्मी जवान के घर लगे भगवा ध्वज विवाद पर स्पष्ट रुख अपनाया। साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर नए सख्त कानून बनाने की तैयारी की बात कही। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीमांकन विवाद मामले में अब होगी कमिश्नर की नियुक्ति, निचली अदालत का आदेश रद्द। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमीन विवादों से जुड़े सीमांकन मामलों को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में कमिश्नर की नियुक्ति अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बिना सीमांकन कराए जमीन विवाद का निपटारा न्यायोचित नहीं हो सकता। औषधीय गुणों वाले 11 प्रकार के सुगंधित धान की खेती। आसान मानी जाने वाली रासायनिक खेती के दौर में बालोद जिले के अरकार गांव के किसान संजय प्रकाश चौधरी गौमूत्र प्राकृतिक चीजों से खाद बनाकर न सिर्फ जैविक खेती कर रहे हैं बल्कि उन्होंने धान की औषधीय किस्म भी विकसित की। ये सुगंधित धान बाजार में 1100 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। ड्रग सिंडिकेट के समाजसेवी राजनेता के बेटे से होगी पूछताछ। राजधानी रायपुर में पकड़े गए ड्रग सिंडिकेट केस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने ड्रग्स बेचने वाले सिंडिकेट के सदस्य नव्या मलिक, विधि अग्रवाल और रुपिंदर उर्फ पिंदर सिंह उर्फ पाब्लो से पूछताछ के बाद सूची जारी की। इस सूची में सबसे ऊपर समाजसेवी और राजनेता के बेटे का नाम है। 9 साल बाद भी नहीं बना जीएसटी ट्रिब्यूनल, 3000 से ज्यादा मामले लंबे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कारोबारियों के 3000 से ज्यादा गुड्स एंड सर्विस टैक्स के प्रकरण पिछले 9 साल से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लंबित हैं। ये प्रकरण स्टेट और सेंट्रल जीएसटी में टैक्स देने वाले कारोबारियों के प्रकरण हैं। विवादित प्रकरणों का निराकरण न होने पर कारोबारी अपील शाखा से लेकर हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगा रहे हैं। केदार कश्यप विवाद में कूदे मरकाम, आरोपों को बताया स्क्रिप्टेड नौटंकी। जगदलपुर के सर्किट हाउस में कर्मचारी पर मारपीट का आरोप लगने के बाद वन मंत्री केदार कश्यप ने इसे साजिश करार दिया। उन्होंने इस मामले के पीछे कांग्रेस नेताओं की ओर से जबरिया मुद्दा बनाए जाने और बदनाम करने की बात की। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार अपना विरोध दर्ज करा रही है। दूसरी ओर मंत्री केदार कश्यप के पक्ष में बीजेपी नेता उतर आए हैं। बालोद रायगढ़ में हाथियों का आतंक, सड़कों पर खौफ, इन 19 गांव में अलर्ट। बालोद जिले में एक बार फिर से हाथी की दस्तक ने दहशत फैला दी। सुबह का वक्त था। बालोद जिले के गोटुल मुंडा बैरियर के पास अचानक जंगल की खामोशी टूटी। करीब 8:45 बजे एक दंतैल हाथी दिखाई दिया। उसकी चिंगार ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया। दल्ली राजहराब वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक RF 143 में उसकी मौजूदगी की पुष्टि हुई और देखते ही देखते गांव में अलर्ट की घंटियां बज उठीं। दिवाली से पहले 46 डीएसपी को मिलेगी पोस्टिंग, गृह विभाग ने शुरू की तैयारी। राज्य पुलिस के 46 वरिष्ठ निरीक्षकों को उप पुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है। इसमें 21 पुरुष और 25 महिला टीआई शामिल हैं। उक्त सभी को पदोन्नति के बाद 45 दिनों के लिए प्रशिक्षण पर बस्तर भेजा गया था। इसकी अवधि पूरी होने के बाद भी पोस्टिंग की फाइल अटकी पड़ी है। रायपुर में पीडीएस अफसरों के कमीशन का खेल, नियम के खिलाफ जाकर एक संस्था को दे दी 5-5 दुकानें।
राजधानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के आवंटन में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई। विभाग के अफसरों ने छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2004 के नियमों को ताक पर रखकर राशन दुकानें बांट दी। एक तरफ कुछ दुकानें चहेतों को बांट दी गई, वहीं दूसरी ओर एक ही संस्था को अधिकतम 3 दुकानें देने के नियम को भी तार कर 5-5 दुकानें दे डाली। जिला प्रशासन की अवैध रेत परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, आज से अधिक वाहन जब्त, कार्यवाही जारी। जिला प्रशासन द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया गया। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के निर्देशन में राजस्व विभाग, पुलिस और खनिज विभाग के संयुक्त टीम ने 6-7 की दरमियानी रात में जिले में अवैध रेत परिवहन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अवैध गतिविधियों पर नकेल कसी। सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़, सीएम ने दिखाई सूर्य रथ को हरी झंडी। प्रदेश में सौर ऊर्जा के उपभोक्ता अब केवल ऊर्जा उत्पादक ही नहीं बल्कि ऊर्जा दाता भी बन रहे हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी महत्वाकांक्षी पहल के माध्यम से प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के संकल्प को तीव्र गति से पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। 11 सितंबर को बस्तर में खुलेगा उद्योग और रोजगार का नया द्वार। क्षेत्रीय विकास को नई गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन का वाणिज्य और उद्योग विभाग आगामी 11 सितंबर 2025 को बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन करने जा रहा है। ये प्रमुख निवेश संवर्धन पहल इससे पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टोक्यो, ओसाका और सियोल में सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है।